संसद में दो प्रकार की समितियां प्रमुख रूप से होती हैं। एक वे समितियां जो केवल विचार विमर्श करती हैं तथा संशोधन सुझाव यदि हो तो सरकार को अपनी रिपोर्ट के साथ भेजती हैं। दूसरे प्रकार की समितियों को निगरानी समितियों या पर्यवेक्षण समिति कहते हैं। ये समितियां प्रशासन के कार्यों पर निगरानी रखती हैं। आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार का बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के पास इस कार्य को निपटाने के लिए सीमित समय होता है, इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती। इसलिए संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है और अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां अस्थायी एवं नियमित समितियां हैं जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। वित्तीय समितियां विभागों से संबद्ध अस्थायी समितियां DRSC तथा कुछ अन्य समितियां अस्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती है। मोटे तौर पर संसदीय समितियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है: वित्तीय समितियां, विभागों से संबद्ध अस्थायी समितियां, अन्य संसदीय अस्थायी समितियां तथा तदर्थ समितियां। आकलन प्राकलन समिति, इस समिति की स्थापना 1950 ईस्वी में जॉन मथाई समिति के अनुशंसा पर किया गया। यह 30 सदस्यीय समिति है जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इन समिति का चेयरमैन जो सत्ता पक्ष से होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। चेयरमैन का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और जो पुनः नियुक्त हो सकता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देती है। यह समिति सबसे बड़ी वित्तीय समिति है। इस समिति का कार्य सरकार की दक्षता और अतिरिक्त खर्च की जांच करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।